15 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्या है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, इन पर संपर्क कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। जो आपकी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कीजिए। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके स्वयं के नाम से डिटेल्स देने के बाद में ही बनेगा। तो इसके लिए अपनी सभी डिटेल्स भी आपको जरूरी है देनी। फिर बात आती है समय को देखते हुए कुछ ऐसे कवच की जिसकी सबसे ज्यादा महत्ता भी है और सबसे ज्यादा असर भी है। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां अपने आप बात आती है अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी क्या है? अष्टलक्ष्मी का मतलब 8 प्रकार की लक्ष्मियां, यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, वहीं ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हो लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसे में अष्टलक्ष्मी कवच आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ बन सकता है। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का एक ये रास्ता बन सकता है। फिर दूसरी बात आती है 10 महाविद्या की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों का नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ही महाविद्या के नाम से जानी जाती हैं। आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां जो हैं वो इस सृष्टि में हमेशा सुव्यवस्था को छिनभिन करने की कोशिश करती हैं और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करती है। वो है 10 महाविद्या। 10 महाविद्या की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली असर देखने को मिलता है। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात आती है धन कुबेर की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है, पैसे आ चुके हैं, बड़े ही ऐशो आराम से खर्च भी रहे हैं। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का भी वर्णन होता है। कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं, यानी कि जिनको देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा गया है, ट्रेजरर कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जल का, वायु का, अग्नि का, हर किसी का एक देव होता है, एक देवता होता है, उसी तरीके से धन धान्य के, वैभव के, यश के देवता या कहें अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। फिर बात आती है लक्ष्मी नारायण कवच की। तो हम सभी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं। आज के जमाने में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसको लक्ष्मी की चाह नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो बिना पैसों के अपना संसार आराम से चलाना चाहता है। जहां लक्ष्मी की बात होगी वहां नारायण के साथ आगमन अगर लक्ष्मी का हो तो लक्ष्मी सात्विक होती है। सात्विक का मतलब है जो अच्छी हो, घर में हो तो खुशहाली हो, कोई परेशानी ना हो, बच्चे कहने में हो, कोई कुसंस्कार ना हो। लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहे क्योंकि नारायण अकेले ऐसे हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध करके रख सकते हैं। और ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं। वहीं पे बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। वहीं जब भौतिक सुख की बात होगी, समृद्धि की बात होगी, तो देवी लक्ष्मी को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। ये शुक्र ग्रह आपको सभी चीजें प्रदान करता है जो लक्ष्मी जी बोलती हैं। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि, संपन्न होना जरूरी है। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल जो है वो हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आप कैसे अपनी राह चुनते हैं, आप क्या ऐसा करते हैं जिससे आपका भाग्य जग उठे, वो आपके स्वयं के हाथों में है। अब आपको संपर्क करना है या नहीं करना, आप अपनी समस्या से छुटकारा चाहते हैं या नहीं चाहते, आप संघर्ष के साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं या सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, यह आपके स्वयं के हाथों पर निर्भर करेगा कि उस फोन को उठा करके आप कॉल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे।